ये गांव रहमू, जो मुझे पता चला बहुत ही मशहूर महान सूफी ऋषि रूमी साहब के नाम से है। अब इसकी पूरी इतिहास या तारीख मुझे पता नहीं, पर सरसरी तौर पे तो यही पता चला। खुशी है कि मैं इसी गांव में हूं और यहाँ एक पुलिस स्टेशन, छोटा सा पुलिस स्टेशन, पहले एक छोटा सा पोस्ट हुआ करता था, उसकी अपग्रेडेशन होने के बाद पुलिस स्टेशन बनी है और इसकी इनाग्रेशन के सिलसिले में हम आए थे और लोगों से मुखातिब हुए, उनसे मिले, उनसे गुफ्तगू हुई, उनकी बातें सुनी और हम अपनी बातें भी कहने के लिए एक मौका मिला। सर, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, तो किस तरह के इंतजाम? इलेक्शंस के लिए पूरी तैयारी है और इलेक्शन कमीशन, जैसे आपको पता होगा, पूरी तादाद में JNK के दौरे पे हैं, तो वो हमारा जैसे कहते हैं अंग्रेजी में स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें हैं। और हमने पूरी इंतजामात, पूरी प्लान जो है अभी बना रहे हैं और वो उस प्लान जो है फुल प्रूफ होगा, जिसमें मकसद ये रहेगी कि जो भी इसमें शरीक होना चाहता है कैंडिडेट के तौर पे या वोटर के तौर पे या कैंपेनिंग के तौर पे, हर एक को पूरा मौका मिलेगा और बगैर खौफ के, आज़ादी के साथ, बगैर रुकावट के इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया हो, यही हमारी मकसद है। कुछ देर पहले मैंने नारकोटिक्स के सिलसिले में एक रणनीति की बात करी थी और हम इसको उस स्ट्रेटेजी में 2-3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, जैसे कि मैंने कभी और जगह पे कहा है, कि हम पहले इंटेलिजेंस के जरिए और इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो लोग इसमें बड़े ठेकेदार हैं, जो लोग इसमें पैसा बना के घर, मकान, जायदाद, गाड़ी खरीद रहे हैं और फूल रहे हैं, उनको हम अलग से निशानदेही करके, चाहे उनके घर में नारकोटिक्स मिले या न मिले, सबूत मिले या न मिले, हम इस अंदाज से उनके साथ पेश आएंगे कि साहब आपके पास ये जायदाद आया कहाँ से, और कानून की उन सारे हथियारों को हम इस्तेमाल करेंगे और जोर शोर से करेंगे इनके खिलाफ। तो साथ में जब हमको जहाँ पे मौका मिलेगा उनको नारकोटिक्स की सीजर के साथ उनको जोड़ने के लिए, वहाँ उनको भी जोड़ते हुए जाएंगे। तो एक मुहिम के तौर पे ये चलेगा। दूसरा, इसमें हमारा स्ट्रेटजी में एक हिस्सा है कि साहब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे पुलिस हो, चाहे और कोई आर्मी हो, BSF हो, CRPF हो, या हमारे लॉ ऑफिसर्स या कोर्ट के सिस्टम में कोई भी हो, जहाँ पे हमको लगेगा कि ये मिला हुआ है या किसी न किसी तरीके से ये इसमें मुलव्वस है, और उसको 0 टॉलरेंस के साथ हम उसको, आप अभी देखेंगे आने वाले दिनों में हम किस तरीके से शक्ति से इनको निकाल के खेत से, जैसे डीवीडिंग कहते हैं, हम उनको निकाल के फेंक देंगे। तो इस तरीके की हमारी एक वो है, प्रोग्राम है। और भी इसमें शामिल हैं, जैसे हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की प्रोसीजर में गलती न हो, पकड़ धकड़ में, ताकि उसका फ़ायदा लेकर कोर्ट में जो लोग निकल जाते हैं उसमें कमी आए। इस तरीके की कई सारे जो है स्टेप्स हम ले रहे हैं, पर हम 2024 की एंड तक एक विजिबल इम्पैक्ट रहेगा नारकोटिक्स के खिलाफ। नारकोटिक्स यहाँ मिलेगा नहीं, और जो हाथ लगाएगा, और कोर्ट के बीच में हमने इसका भी ले रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं कि साहब जो लोग इसमें से इसी पैसे से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं कहीं पे भी, तो हम उनकी निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।